देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 और 2, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 2,8। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस एक्सिस को, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट सी मान लिया, एक डी मान लिया, एक ई मान लिया। अब देखो जब तुम 3 पॉइंट्स लोगे ना बीच के, तभी देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि बीच में तुम 4 पॉइंट्स डाल दो, फिर वो 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा वरना। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों सब इक्वल है, तो मैंने इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 पार्ट, सब इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ना सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू, अगर ये लाइन जो है m/n के रेशियो में डिवाइड हो रही है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाय m+n। वो भी समझाती हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो इसको तुम एक पार्ट मान लो यहाँ वाला, तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, ये तुम्हारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है 1:3 के रेशियो में डिवाइड। सही है, ठीक। m और n तुम्हारा ये। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे तुम, जो ये पहला वाला नंबर होता है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 के साथ करोगे तुम 2, 1 × 2 प्लस n क्या है 3, 3 × x1। ठीक है, वो क्या है -2 डिवाइडेड बाय m+n 1 + 3। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 - 6/4, है ना। तो ये हो जाएगा -4/4 हो जाएगा -1। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया -1। चलो y कोऑर्डिनेट निकाल। तो उसी तरीके से y क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर m क्या है, 1 है, 1 को y कोऑर्डिनेट पे लेके जाओ। कैसे करना है तुम्हें, एक ऐसे मल्टीप्लाई, एक ऐसे, m/n है ना। तो यहाँ वाले को इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाले को इधर से। जब y की बात करेंगे तो सिर्फ y की बात करेंगे। ठीक है, 1 × 8 सही, प्लस 3 × 2 सही है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 सही है, डिवाइडेड बाय m+n 3 + 1। ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा 7/2 ये हो जाएगा 14/4 हो जाएगा 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। ठीक है, क्लियर है। आगे के अभी पॉइंट्स भी निकालते हैं। अब देखो बच्चों क्या करना है, तो आपस सी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए -1 और 7/2। हमने क्या करा, ए के तुम्हारे पास थे, मैंने सी से लेके बी तक को ऐसे थोड़ा डिटेल्ड वो बना दिया। ठीक है, लाइन बना दी, CA BA। ठीक है, बीच में डी था, एक ई था, सब देखो इक्वल पार्ट्स में 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या करूँगी, अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी। तो देखो ये पार्ट कितना है 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 पार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा m/n का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसको डी के भी कोऑर्डिनेट्स को xy ले लिया, तुम्हारी मर्जी, आपके चाहे चेंज कर लो। ठीक, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे पास है m/x2 1 × 2। ठीक है, प्लस 2 × -1। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय m+n 1 + 2। ये हो जाएगा 2 - 2/3 हो जाएगा 0। ठीक, क्लियर है। अगला देखो y कोऑर्डिनेट देख लो, y क्या हो जाएगा 1 × y2 1 × 8 प्लस m × ये वाला y1। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 + 2 सही है। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 15/3 हो जाएगा 5। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 0,5। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से हम डी से बी तक करेंगे, अब डिटेल लाइन बनाएंगे। अब देखो बच्चों, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम्हें डी से लेके बी तक को मैंने डिटेल लाइन बना ली, बीच में ये ई है। तो देखो दोनों बराबर इक्वल रेशियो है, तो मैंने 1:1 ले लिया, सिंपल। डी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास 0,5 आ गया, बी के गिवन है। तो यहाँ पे फिर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, क्या हो जाएगा ये
1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 0 से 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास 1 आ गया। y कोऑर्डिनेट देख लो, y हो जाएगा तुम्हारे पास my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, 1 इंटू 8, सही, प्लस 1 इंटू 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा, एक 13/2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कितनी आसानी से तुम्हारे पास CDE तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर।